अब अगर हमने सी के प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, फंक्शन बनाना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन रूल है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक ब्लॉक में डालते हैं और उस ब्लॉक को एक नाम दे देते हैं। वो नाम जो है वो फंक्शन का नाम होता है, और फंक्शन कहता है कि मैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा अगर आप मुझे उसे क्या करोगे, कॉल करोगे। तो फंक्शन कॉल मी एंड यूज मी का जो है एक एग्रीमेंट होता है फंक्शन का, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन रूल क्या है कि सबसे पहले अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन बनाना है तो आपको उस फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, या उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी उसके कॉल करने से पहले उस फंक्शन को हमें कंपाइलर को ये इंटीमेट करना पड़ता है कि ये हम इस नाम का कोई फंक्शन हम बना रहे हैं, या इस नाम का कोई फंक्शन है जिसे आपने रिकॉग्नाइज करना है। कंपाइलर को बोल रहे हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करना है, नहीं तो कंपाइलर जो है वो एरर दे सकता है हमें कि भाई ये तो मैं जानता ही नहीं। ये डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप इसे कहते हैं कि जैसे सपोज कि आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप वहां पे इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू मान लीजिए आज आपने 20 तारीख को दिया है, या तो आपको वो कहते हैं कि जी 1 तारीख को ज्वाइन करना है। पर 1 तारीख से पहले पहले आपकी वहां पर क्या बन जाती है, एक प्रोटोटाइप बन जाती है, एक डेक्लेरेशन बन जाती है। ठीक है, अभी आप वहां पे काम करने नहीं लगे हुए, यानी आपकी बॉडी वहां अवेलेबल नहीं है, बट उससे पहले भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो करनी होती है। यही जो प्रोसेस है वो क्या होता है, डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप का होता है। रियल लाइफ के हिसाब से आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो अगर आप अपने सी के प्रोग्राम में भी एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कोई काम करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो डिक्लेरेशन जो है वो हम हमेशा मेन के ऊपर करते हैं जनरली। ये कोई हार्ड रूल तो नहीं है, बट अच्छी हैबिट है कि जो डेक्लेरेशंस हैं वो क्या करनी चाहिए, आपको मेन के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है हमारे जो फंक्शंस हैं वो मेन ही कॉल करता है। तो मेन के ऊपर जो है आपने क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है। उसका सिंटेक्स है फंक्शन को डिक्लेयर करने का कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप की लिस्ट डालेंगे। डेटा टाइप एंड ये 3 डॉट जो है वो सो ऑन के लिए होता है कि ऐसे कंटिन्यू आप जो है यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप ये डिसाइड करती है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहें। डेटा टाइप ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने आपको फंक्शन के एग्रीमेंट में बताया था, फंक्शन कहता है कि कॉल मी एंड यूज मी, पर साथ में फंक्शन ये भी कहता है कि अगर मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है, कि अगर मैं आपसे कोई आशा रखता हूं, तो आपने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होगा या पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे पिज्जा हट वाले कह रहे हैं कि हम आपके घर पे पिज्जा डिलीवर कर देंगे, यू जस्ट कॉल अस। कॉल कर दें और कह दें कि हमारे घर पिज्जा भेज दो, तो भेज देंगे? नहीं, हमें वहां पे एड्रेस ड्रॉप करना पड़ेगा, हमें हमारा एड्रेस नोट करवाना पड़ेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आपने कॉल किया है और हमारी सर्विस लेनी है तो आपको सबसे पहले तो एड्रेस बताना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब पिज्जा वालों ने डिलीवरी सर्विस को, जोमेटो को सर्विस लिया, तो जोमेटो कहते हैं कि जी पिज्जा दो और एड्रेस दो, पहुंचा हम देंगे। अब जोमेटो वाला बंदा घर पर पहुंचा तो वो कहते हैं जी पैसे दो और पिज्जा पकड़ो, है ना? तो मतलब ये जो है ये हमारे आपस में रियल लाइफ में ऐसे जो है सर्विसेज काम करते हैं जिन्हें हमने फंक्शन का रूप दिया। तो इसी तरह से ये कि रिटर्न टाइप होगा कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप एक डेटा होता है, इंटीजर होता है, करेक्टर होता है, फ्लोट होता है, इस तरह का डेटा रिटर्न करेगा। और एक्सेप्ट भी कोई डेटा ही करेगा, तो उस डेटा का भी कोई टाइप होगा। ठीक है, वो किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करता है।
तो ये सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप देन स्पेस फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस में डेटा टाइप कॉमा डेटा टाइप एंड सो ऑन और फिर सेमीकोलन, लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। ये डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। आफ्टर द डिक्लेरेशन जो है हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो फंक्शन है उसका नाम है मैसेज, एमएसजी। मैसेज फंक्शन जो है इसकी पैरेंथेसिस एम्प्टी है, इट मीन कि इट डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, कि ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड का मतलब है इट डज नॉट रिटर्न, इट डज नॉट रिटर्न। और एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब है इट डज नॉट एक्सेप्ट, कि ये ना तो रिटर्न करता है और न ही एक्सेप्ट करता है। ऐसा जो है इसका डिक्लेरेशन है। अब है नेक्स्ट, वॉइड रिटर्न टाइप है यानी डज नॉट रिटर्न। फंक्शन का नाम क्या है, सम है। इंट कोमा इंट, इसका मतलब है कि ये जो है ये फंक्शन आप लिख सकते हैं कि सम इज अ फंक्शन, कि सम एक फंक्शन है एंड इट डज नॉट रिटर्न, कि ये रिटर्न नहीं करता, बट एक्सेप्ट टू इंटीजर, कि दो जो है वो इंटीजर वैल्यू क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब है कि वॉइड फंक्शन का नाम टेबल है और इंटीजर, यानी टेबल एक फंक्शन है जो एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और रिटर्न कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, फिर क्या है फंक्शन इंट, फंक्शन का नाम फैक्ट, रिटर्न टाइप क्या है, इंट है और एक्सेप्ट भी क्या करता है, इंटीजर। कि फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और इंटीजर ही क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, गेट पाई एम्प्टी पैरेंथेसिस, मतलब कि गेट पाई नाम का जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट तो कुछ नहीं करता बट रिटर्न क्या करेगा, एक फ्लोट वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करेगा। रिजल्ट 5 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न जो है वो क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू, यानी हमने परसेंटेज रिटर्न करनी है। तो यहां से आपको रिटर्न से क्या समझे, रिटर्न का मतलब होता है कि कुछ डेटा रिटर्न करना, फिजिकली कुछ रिटर्न करना। कि मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल, फिर रियल लाइफ के एग्जांपल से हम समझते हैं कि रिटर्न है क्या। एक होता है कि काम कर देना, एक होता है रिटर्न करना काम करके कुछ भी। ठीक है, तो जैसे मैं विक्रम को कहता हूं कि विक्रम एक बाल्टी पानी गर्म कर दो। ठीक है, तो विक्रम को कॉल किया और मैंने जो है इसको एक फंक्शनैलिटी बता दी। अब नल भी ये ढूंढेगा, यानी सोर्स ऑफ द वाटर भी यही ढूंढेगा, पानी डालना किसमें ये भी इसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, भी बाल्टी ढूंढेगा या क्या ढूंढेगा वो इसकी जिम्मेवारी है। आग की मतलब अरेंजमेंट करेगा, गर्म करने की फैसिलिटी देखेगा कि कैसे गर्म करें, और ये मुझे कुछ देर बाद में कहता है कि सर हो गया गर्म। यानी इसने न तो एक्सेप्ट किया कुछ भी और न ही क्या किया, रिटर्न किया मुझे, पर मेरा काम कर दिया। क्या कर दिया, मेरा काम कर दिया। तो ये एक ऐसा फंक्शन है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि मैं यहां पर विक्रम को कहता हूं कि विक्रम ये लो एक बाल्टी पानी, इसको गर्म कर दो। तो अब बाल्टी किसने पकड़ाई, मैंने, मेरी बाल्टी का पानी आगे इसके पास क्या था, कोई भी कंटेनर, अलग कंटेनर था। तो ये जो कंटेनर होते हैं वो रियल अपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं, कंटेन। कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्स कंटेनर था जो कि एक बाल्टी है, इसके पास वाई कंटेनर है कि मान लीजिए कि वो एक टब है, कि हाँ सर इसमें डाल दीजिए। तो मतलब कि हमारा एक डेटा पासिंग हुआ। ठीक है, तो मेरा जो है, मेरे पास एक्स है जो कि बाल्टी है, इसके पास वाई है जो कि एक टब है, कि इसमें अपन ने डेटा डाल दिया, यानी ये रियल लाइफ की बात होगी। तो ऐसे ही हम फंक्शंस में मैसेज पासिंग, यानी एक डाटा जो है दूसरे फंक्शन को पहुंचाते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसने कहा कि सर हो गया पानी गर्म, यानी अभी भी क्या है,
अब की बार ये फंक्शन कैसा हुआ कि इसने डेटा तो एक्सेप्ट किया बट रिटर्न नहीं किया। अब तीसरी सिचुएशन, मैंने कहा कि ये लो विक्रम, एक बाल्टी पानी गर्म करके मुझे दो। अब इसने पानी गर्म किया और वापस जो है इसने अपना पानी मुझे दिया। अब मैं उस पानी से क्या करता हूं, ठीक है, नहाने के काम में लेता हूं या कोई और कुछ, मैंने कोई साफ सफाई करनी है, कुछ भी उस पानी से, जो भी गर्म पानी से मेरे काम हो सकते हैं, वो मेरी मर्जी है। इसका काम था सिर्फ पानी को गर्म करके देना। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो ये वाली रिटर्न की बात हो रही है बार बार कि फिजिकली रिटर्न करना है कुछ भी, ठीक है। तो अब जैसे गेट पाई है, ये एक ऐसा फंक्शन है। अब पाई की वैल्यू तो फिक्स है, हमें बार बार अगर पाई की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में डाल के, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है, कभी कभी हम एक्सक्लूड 4 डिजिट 6 डिजिट तक भी रखते हैं, कभी 2 डिजिट तक भी रखते हैं। तो ये हम इस फंक्शन में डाल लेंगे ताकि टाइम टू टाइम अगर हमें कुछ चेंज करना पड़े तो सिर्फ फंक्शन में चेंज कर दें। तो ये हमारा इस तरह का एक फंक्शन है गेट पाई, जो एक्सेप्ट नहीं करता बट रिटर्न करता है। आई थिंक आपको ये डेक्लेरेशन सारी समझ आ गई है। तो एक्सेप्ट एंड रिटर्न के बेस पे जो फंक्शंस हैं, इनको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बट रिटर्न नहीं करते, कुछ फंक्शन एक्सेप्ट और रिटर्न दोनों करते हैं, कुछ फंक्शन खाली रिटर्न करते हैं बट एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करते। तो ये 4 तरह की कैटेगरी होती है जो हम एक यूजर डिफाइन, यानी अभी हम फंक्शन खुद के बना रहे हैं, बने बनाए फंक्शन नहीं यूज कर रहे। फंक्शंस को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया, एक वो जो डेनिस रिची ने बनाए, जो बने बनाए फंक्शन है ना, जो लाइब्रेरी में क्लियर स्क्रीन है, प्रिंट एफ है, गेट सी एच है, एसक्यूआरटी है, पीओडब्ल्यू पावर वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो पहले से बने हुए, एक वो कि जो हम भी बना सकते हैं क्या, ये तो आज हम अपने फंक्शन बनाने वाला टॉपिक कर रहे हैं, यानी यूजर डिफाइन फंक्शन। आज तक आपने एक ही यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया था, पहले वो था सिर्फ मेन। वो क्या था, मेन, कि मेन एक यूजर डिफाइन फंक्शन है कि क्या करना है वो आप मेन में लिखते हैं। आज हम अपने फंक्शन बना रहे हैं। तो अब दूसरा रूल है डिक्लेरेशन के बाद, वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है, जो बिलो द मेन होती है। ये सबसे, डिक्लेरेशन अबो द मेन, डेफिनेशन बिलो द मेन, ये हमारे पास हो गया। अब सिंटेक्स क्या है, एज पर द डिक्लेरेशन, जैसा लिखा, रिटर्न टाइप जो डिक्लेरेशन में लिखी वो यहां लिखनी है। फिर है फंक्शन का नाम, जो डिक्लेरेशन में फंक्शन का नाम दिया वही नाम, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। स्मॉल लेटर है स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, एज इट इज नेम। डेटा टाइप के साथ थोड़ा सा चेंज आ गया, डेटा टाइप के साथ वेरिएबल का नाम भी आएगा स्पेस देकर। डिक्लेरेशन में सिर्फ डेटा टाइप्स ही डिसाइड हुए, यहां डेटा टाइप के साथ नेम भी डिसाइड करने हैं कि वो डेटा मैंने किस में डालना है। ठीक है, कि सर ने जो बाल्टी वाला पानी दिया वो मैंने टब में डालना है, तो टब इसका डिसीजन है, मेरा नहीं है ना। यानी मेरे पास एक्स है, इसके पास वाई है, यानी ये वेरिएबल का नाम है। फिर डाटा टाइप, वेरिएबल, ऐसे जो है जितने डाटा टाइप होंगे उतने ही वेरिएबल्स बनाओगे। 3 डाटा टाइप आप ले रहे हो पैरेंथेसिस में तो 3 वेरिएबल बनेंगे। डाटा टाइप इंट कोमा इंट कोमा इंट, तो इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, या ए बी सी, या n1 n2 n3, जो भी आपने नाम देने हैं वो आप अपने देंगे, ठीक है। और सेम भी हो सकते हैं कि ऊपर जो है, जो मान लीजिए मेरे पास भी बाल्टी है तो इसके पास भी बाल्टी हो सकती है, कौन रोकेगा, ठीक है। तो नाम जो है वो सेम, आइडेंटिटी सेम हो सकती है, पर मेरे पास जो बाल्टी है वो मेरी है, इसके पास जो बाल्टी है वो इसकी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारे फंक्शन की बॉडी है, ये क्या है, बॉडी, यानी ब्रेसिस स्टार्ट और ब्रेसिस क्लोज, इसे फंक्शन की बॉडी कहते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी इसमें, और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट होगी। रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है जनरली। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, इट मीन फंक्शन डज नॉट रिटर्न, तो रिटर्न आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर एक फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप रखता है
तो भी ये ऑप्शनल होता है कि आप नया भी रिटर्न करें तो भी काम हो जाता है। बट अगर फंक्शन रिटर्न टाइप आपने बनाई है जो वॉइड नहीं है, तो आपको रिटर्न करना जरूरी भी है। मतलब आप, क्योंकि तभी तो आप बना रहे हो जब रिटर्न करना है कुछ भी, इसलिए। तो ये हमारी फंक्शन की क्या है, बॉडी है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अब तीसरा जो स्टेप आ जाता है वो कॉलिंग है। तो कॉलिंग हमेशा इनसाइड द मेन होती है। कॉलिंग क्या होती है, इनसाइड द मेन होती है। डिक्लेयर द फंक्शन सबसे ऊपर है ना, अबव द मेन। डिफाइन द फंक्शन बिलो द मेन। कॉल द फंक्शन इनसाइड द मेन। डिक्लेयर डिफाइन कॉल, डिक्लेयर डिफाइन कॉल, बस ये काम चल रहा है। तो अब है कि फंक्शन का नाम आएगा और आप अपनी वैल्यूज डालेंगे उस फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन कहता है, फंक्शन का एग्रीमेंट क्या था, कॉल मी, यूज मी। बट अगर मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, यानी मैं अगर आपसे डेटा की डिमांड कर रहा हूं, तो आप मुझे वो डेटा भी तो दो, तभी तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा, है ना। तो ये वाली चीज होगी। तो अब है, नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शन जो है वो हमने बनाना है, हैश इंक्लूड std.h conio.h, है ना। अगर आप मॉडर्न कंपाइलर की बात करें, जीसीसी की बात करें, तो std.h का काम नहीं है ना, सॉरी conio.h का काम नहीं है। क्लियर स्क्रीन गेट ch की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, तो conio.h जो है आप हटा सकते हैं यहाँ पर। अब है void message, does not accept and does not return। void sum, does not accept, does not return, है ना। void message और void sum किस तरह की डेफिनेशन होगी। फिर है void main, a name which is given to set of instruction, यानी ये फंक्शन हो गया। क्लियर स्क्रीन है, ठीक है। मैसेज को एक बार कॉल किया, फिर सम को कॉल किया, फिर मैसेज को कॉल किया। दिस इज द कॉलिंग इनसाइड द मेन। और बिलो द मेन जो है वो क्या बनाई हमने, डेफिनेशन। तो मैसेज है हेलो यूजर वेलकम टू फंक्शन, है ना। और इसी तरह से क्या है, वॉइड सम में जो 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा इस अंदर ही, है ना, प्रिंट एफ स्कैन एफ किया, टोटल जो है ये प्रिंट करा दिया। तो अगर हमें इस फंक्शन को इस प्रोग्राम को यहां पर रन करना है तो थोड़े से हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा टर्बो सी के हिसाब से था। वॉइड मेन को आप इंट मेन करेंगे, है ना, और वॉइड मेन को इंट मेन करेंगे। वॉइड मैसेजेस ये सही है हमारे, बस। और तो हाँ, क्लियर स्क्रीन को हमें हटाना पड़ेगा और गेट सी एच को भी हमें हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो और हमें जो है मेन में जो है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी। अब आप इसे, अब हम इसको रन करते हैं, रन द फाइल, बिल्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे देखेंगे नीचे डीबग कंसोल, हमने डीबग कंसोल पे थे, हमारा कहाँ पे होना चाहिए था, टर्मिनल पे होना चाहिए था, क्योंकि जो इनपुट है वो टर्मिनल पे आएगी। तो हमने यहाँ पे 100 डाला और 200, तो हमें रिजल्ट मिल गया सम इक्वल टू 300, हेलो यूजर और वेलकम टू फंक्शन, ठीक है। इससे पहले देखो यहाँ पे मैसेज कॉल हुआ था, तो पहले ये 2 लाइन आई, फिर सम वाला कॉल हुआ तो उसने एंटर 2 नंबर्स वाला पूछा हमसे, और फिर सम का रिजल्ट आने के बाद जो है वो हेलो यूजर और वेलकम टू फंक्शन फिर से आ गया। तो क्या होता है बेसिकली कि जब मेन जो है, यानी मेन ने इस मैसेज को कॉल किया, तो जो कंपाइलर है वो इस मैसेज की कॉलिंग पे ये यहां से यहां जंप कर गया। कहां पर, वॉइड मैसेज वाली इस बॉडी पर। फिर ये वाला इसने काम किया, हेलो यूजर और वेलकम टू फंक्शन प्रिंट कराया। काम होने के बाद वापस जो है ये जो है कंट्रोल वापस इस जगह पर आ गया जहां पे काम खत्म हुआ था। उसके नीचे फिर आगे वाला जो काम था सम, तो फिर सम वाली बॉडी पे चला गया, यानी इस वाले फंक्शन पे आ गया। ये वाला काम फिनिश हुआ, वापस मेन पर आ गया, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन
मेन से ही तो शुरू होती है और मेन पर ही खत्म होती है। डे 1 कराया था ना, मेन इज द बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इनसाइड द प्रोग्राम ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ मेन। कि कुछ भी प्रोग्राम में घटित हो रहा है तो वो मेन की छत्र छाया में होता है। ठीक है ना। फिर मैसेज पे आ गए, मेन ने मैसेज को कॉल किया। मेन ने जब मैसेज को कॉल किया तो फिर मैसेज वाली बॉडी जो एग्जीक्यूट हुई, फिर वापस ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहां पर एक कंसेप्ट और भी आता है, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, ये बार बार डिस्कशन करेंगे कई टॉपिक्स में। कि एक तो होता है कॉलिंग फंक्शन, एक तो क्या होता है कॉलिंग फंक्शन, और एक होता है कोल्ड फंक्शन। अब इसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी देख सकते हैं कि जो बुलाता है वो कॉलिंग फंक्शन होता है, और जो बुलाया जाता है वो क्या होता है कॉल्ड फंक्शन होता है। तो मेन मैसेज को कॉल कर रहा है, यानी मेन मैसेज को बुला रहा है, तो मेन इज द कॉलिंग फंक्शन हेयर। और मैसेज कॉल हो रहा है तो मैसेज इज द कॉल्ड फंक्शन, सम इज द कॉल्ड फंक्शन, मेन इज द कॉलिंग फंक्शन। तो आगे मैं ये नहीं समझाऊंगा, मैं कहूंगा कॉलिंग फंक्शन से हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि कॉलिंग वाला कौन है और कॉल्ड वाला कौन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है ये भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आज आपको मैंने फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन रूल जो बताए, और हमने एक टाइप आज हमने की, वो थी कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एंड डज नॉट एक्सेप्ट। कल की क्लास में हम बाकी जो 3 टाइप्स हैं कोशिश करेंगे कि तीनों ही एक साथ कर लें, देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रहती है।